कि आप सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जैसी नीतियों पर चलना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये जो एक समाज है, ये शांति दूतों का समाज, ये कभी आपको जीवन में वोट नहीं करने वाला, कभी भी ये वोट नहीं करेगा। सीधा सा सिद्धांत है महाराज, इनका विश्वास आप कभी जीवन में नहीं जीत सकते। और अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करते रहे तो आने वाले समय में 10 सीटें भी नहीं आएंगी महाराज। हिंदू का साथ होगा, हिंदू का विकास होगा। हौसले बहराइच की धरती पर अगर बुलंद हुए तो बहराइच को मिनी पाकिस्तान बनने में समय नहीं लगेगा। तुरंत ध्वस्त करो इनको, जहां पाओ ध्वस्त करो। इनके जैसे लोगों को, प्रशासन को तो देखते ही इनको जो है शूट करना चाहिए था। निशाना थोड़ा सा चूक गया, बस लगा तो था, यहां नहीं लगना चाहिए था, यहां लगना चाहिए था। योगी आदित्यनाथ जी का एक ही एजेंडा है, नो बेल नो जेल। अगर ऐसा कृत्य करोगे तो डायरेक्ट प्रभु से मेल, तो सीधा। अब बुलडोजर ही विकल्प है, ये जान लीजिए। इनके जैसे अत्याचारी, अनाचारी, दुराचारी, पापाचारी, लोपाचारी और व्याभिचारी लोगों के लिए बुलडोजर बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनके जहन में ही ओसामा बिन लादेन, अजमल कसाब, अफजल गुरु और याकूब मेमन भरे बैठेंगे। अगर धर्म पर होगा आघात तो मैं प्रतिघात करूंगा, और सनातन हूं, सनातन की बात करूंगा, सीधा सा सिद्धांत। तो वो सड़कों पर आए, चिल्लाएं इस घटना पर कि बहराइच में जो मरा है ना वो हिंदू है ना मुसलमान है, वो इंसान है, उस इंसान के साथ हम भी खड़े हैं। एक व्यक्ति नहीं खड़ा होगा महाराज बहराइच मामले में। महाराज रिजल्ट मिलेगा आपको, जाइए 12 घंटे के अंदर आप मिलिएगा हमसे दोबारा रहो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री सिर्फ मुख्यमंत्री और राजनीतिज्ञ नहीं, एक संत है महाराज, जो तुम्हारी आपराधिक सत्ता को उखाड़ फेंकने में मिनट नहीं लगाएगा। वो ऐसा भरेगा, और हिंदुओं को एकजुट होकर के सनातन धर्म के संस्कृति और सनातन धर्म के प्रभुत्व के गरिमा के नींव के स्तंभों को मजबूत करने की आवश्यकता है। और जितने भी सनातनी हैं वो एक ही सुर में भारत सरकार से एक आह्वान करें कि इस भारत देश में जितने भी लोग उमर शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, मीर बाकी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूर लंग, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह, महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन तुगलक की विचारधारा को परोस रहे, इनको उखाड़ फेंकें, वरना हिंदू समाज उखाड़ फेंकेगा। कमलेश तिवारी की हत्या हुई, हम शांत रहे। रिंकू शर्मा की हत्या हुई, हम शांत रहे। निकिता तोमर की हत्या हुई, हम शांत रहे। कर्नाटक में हर्षा हिंदू की हत्या हुई, हम शांत रहे। और आज के हिंदू समाज से कहना चाहता हूं कि बहराइच की घटना पर भी अगर आप शांत रहे तो आपको जगाने के लिए कोई दूसरा राम गोपाल अब इस धरती पर नहीं पैदा हो। आज का हिंदू जानते कैसा, आज का हिंदू कुंभकर्ण हो चुका है महाराज। अगर जग जाए तो पूरी सेना को खा जाए, लेकिन उसको जगाने वाला चाहिए। और 4 हिंदू सही दिशा में तभी जाते हैं जब 5वां कंधे पर होता है। मिश्रा है, चौबे है, पांडे है, तिवारी है, वर्मा है, भूमियार है, खटिक है, बिंद है, मल्लाह है। महाराज काहे बटे हो, काहे बटे हो बताओ ना। कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती, और दीपक ही नहीं रहा तो इस बाती का क्या करोगे, और हिंदू धर्म ही नहीं बचेगा तो इस जाति का क्या करोगे बताओ ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं मानसिकता न्यूज और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। अभी कुछ दिन पहले बहराइच में जो घटना हुई उसको लेकर देश भर में उबाल है। हर कोई चाहता है कि न्याय हो। हालांकि ये सरकार वर्तमान में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश में एक्शन भी ले रही है, लेकिन हमारे साथ आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद है हिंदू समाज पार्टी के प्रवक्ता मोहित राज जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये इस बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका जी। बहुत बहुत आभार, आपका भी स्वागत है। बहराइच में अभी कुछ दिन पहले नवरात्र के दिनों में एक घटना घटी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इस बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, पर्याप्त न्यूज चैनलों पर मैं बोल चुका हूं। मैं एक ही बात कहता हूं कि जो भी लोग इस घटना में संलिप्त हैं, समय रहते उनका इनकाउंटर करवाइए और समय रहते उनके घरों पर बुलडोजर चलवाइए, त्वरित कार्रवाई करवाइए। ये आवाज़ सिर्फ मोहित राज की आवाज़ नहीं है, बल्कि ये आवाज़ समग्र हिंदू समाज की आवाज़ है। एकजुट होकर के एक छत्र के नीचे आकर के समस्त हिंदुओं को एक ही आवाज़ उठानी चाहिए कि इनके घर को जमींदोज करो। अगर ये जेल जा रहे हैं तो इसको फास्ट ट्रैक में चलाने की आवश्यकता नहीं है, इनको पूरी तरीके से फांसी होनी चाहिए। और ये अपराधी अगर बाहर घूम रहे हैं तो समय रहते त्वरित इनका इनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर के अलावा क्या हमारे देश का जो कानून है उस पर भरोसा नहीं है कि उस हिसाब से जो भी चल रहा है? देखिए, इस भारत देश में जब तक जैसे को तैसा जैसी नीति नहीं अपनाई जाएगी, क्या कानून उस समय देश में नहीं था जिस समय वो गोली चला रहे थे? क्या कानून उस समय नहीं था जिस समय मां दुर्गा के प्रतिमा पर जो है पथराव किया जा रहा था? सिर्फ कानून का पालन और संविधान का पालन हिंदुओं ने ठेका ले रखा है क्या? आप करे तो रासलीला, हिंदू करे तो कैरेक्टर ढीला, यह सिद्धांत नहीं चलेगा महाराज। अगर वो गोलियां चला रहे थे उस समय कानून का पालन हो रहा था, जिस समय मूर्ति पर पथराव हो रहा था कानून का पालन हो रहा था, बताइए ना।
उस समय कानून नहीं था कि उस समय संविधान नहीं था, और अगर था तो उसका पालन क्यों नहीं हुआ, और जब तब नहीं हुआ तो अब नहीं होना चाहिए। कानून के ही पालन में ना एनकाउंटर तो संवैधानिक माना जाता है ना। करो, डंके की चोट पर करना चाहिए। आप एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ, अगर मुसलमानों की जगह हिंदू समाज का कोई होता, हिंदू कोई होता, तो उसे महिमा मंडित किया जा रहा होता। जेल जाते या जेल से बाहर निकलते तो फूल मालाओं से लोग स्वागत भी करते, लेकिन मुस्लिम है इस वजह से इनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। कौन सा ऐसा मूर्ख व्यक्ति ये कह रहा था, मुझे ये बताइए। मैंने एक वीडियो देखा एक चैनल पे, हाँ। उस पे कुछ मुस्लिम तो पहले जाकर के उसका डेटा पहले आप क्लियर कीजिए, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो ऐसी कुत्सित मानसिकता लेकर के भारत देश में पनप रहे हैं, भविष्य के लिए बहुत घातक है। इनका एक एजेंडा है, ना इनका एजेंडा वंदे मातरम है, ना इनका एजेंडा जय हिंद है, ना इनका एजेंडा भारत माता की जय है। इनका सिर्फ एक एजेंडा है, विश्व में इस्लाम, और जो उस इस्लाम के लिए जो भी करेगा वही इनका सर्वोपरि माना जाएगा। तो मैं सीधा सा सिद्धांत कहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि आप सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जैसी नीतियों पर चलना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये जो एक समाज है, ये शांति दूतों का समाज, ये कभी आपको जीवन में वोट नहीं करने वाला, कभी भी ये वोट नहीं करेगा। सीधा सा सिद्धांत है महाराज, ये जान लीजिए। हाँ, ये क्लियर है। जो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाएगा, जो इस्लाम के लिए मंच से बोलेगा, जो मजारों पर जाएगा, जो टोपी लगाएगा, जो इफ्तार पार्टी करवाएगा, उसे ही तथाकथित ये समुदाय विशेष वोट देगा। तो मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है भारतीय जनता पार्टी से कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने जैसी नीति बंद कर दीजिए। इनका विश्वास आप कभी जीवन में नहीं जीत सकते, और अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करते रहे तो आने वाले समय में 10 सीटें भी नहीं आएंगी महाराज। मतलब सबको साथ लेके चलने में ये दिक्कत हो सकती है, 10 सीट भी नहीं आ सकती। हाँ, नहीं आएगी भाई। जब एक बहुसंख्यक समाज आपको जो है वोट देकर के सत्ता में ला रहा है, दूसरा शांति दूत का समाज है जो आपको वोट ही नहीं दे रहा है, वो हिंदू पर गोली चलाएगा, और समय रहते तो आप चाहते हो कि उनका इनकाउंटर ना हो मारा, तो यह संभव नहीं है। अगर एक 80% का बहुसंख्यक समाज सरकार बना रहा है तो वो सरकार गिरारा भी जानता है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अगर 80% का बहुसंख्यक समाज आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है तो अपने नियमानुसार कानून चाहेगा। सीधा सा सिद्धांत है भाई, हम अपने नियमानुसार ही कानून चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे। हिंदू का साथ होगा, हिंदू का विकास होगा, तब ये भारत मामले में जिम्मेदार किसे मानते हैं? जब अखिलेश सरकार थी उस दौरान दंगे हो रहे थे तो लोग अखिलेश सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे थे सरकार, लेकिन इस समय मानेंगे जिम्मेदार मानते हैं आप? जिम्मेदार हम उसको मानते हैं जिसने गोली चलाई है। पूरी घटना का जिम्मेदार अब्दुल हमीद का वो परिवार है, सीधा सा सिद्धांत है। और इन सभी कुख्यात अपराधियों, आतंकवादियों के घरों पर समय रहते बुलडोजर चलवाइए, त्वरित कार्यवाही कीजिए, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है, वरना इनके जैसे आपराधिक हौसले बहराइच की धरती पर अगर बुलंद हुए तो बहराइच को मिनी पाकिस्तान बनने में समय नहीं लगेगा। तुरंत ध्वस्त करो इनको, जहां पाओ ध्वस्त करो। इनके जैसे लोगों को, प्रशासन को तो देखते ही इनको जो है शूट करना चाहिए था। बहराइच में आजकल नेताओं का भी आना जाना शुरू हो गया है, कुछ पार्टियों के नेता भी लगातार जा रहे हैं, और बुलडोजर एक्शन के लिए जो नोटिस चस्पा की गई उस पर भी तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। एक मैंने कहा ना कि एक कुत्सित मानसिकता ऐसी भारत देश में पनप रही है। लोग आज लाश पर राजनीति कर रहे हैं। किसी के राम गोपाल मिश्रा मारा गया, उसकी नृशंस हत्या कर दी गई, उसके बारे में ये लोग नहीं बोल रहे हैं। इनको चस्पा दिख रहा है, इनको नोटिस दिख रहा है, इनको वो अवैध घर दिख रहा है, और इनको वो अवैध घर दिख रहा है जिसमें अवैध हथियार रखे गए थे। तो ऐसे घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा महाराज, तो किसके ऊपर चलेगा? और इनका समर्थन करने वालों को भी जेल में डालो। अगर कोई ऐसे कुख्यात अपराधियों का समर्थन करता है तो उनको भी बाहर रखने की आवश्यकता नहीं है। सीधी सी बात है, जो जिस भाषा में समझे योगी जी उसे उसी भाषा में समझाइए। निशाना थोड़ा सा चूक गया, बस लगा तो था, यहां नहीं लगना चाहिए था, यहां लगना चाहिए था, थोड़ा सा यहां लगना चाहिए था, यहां थोड़ा सा चूक के हैं, बस थोड़ा सा चूके हैं, और अगली बार नहीं चूकेंगे। नहीं चूकेंगे, आपको यकीन है? एकदम यकीन है। मैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज को लेकर के इसलिए भी आश्वस्त रहता हूं क्योंकि मुझे पता है योगी आदित्यनाथ जी का एक ही एजेंडा है, नो बेल नो जेल। अगर ऐसा कृत्य करोगे तो डायरेक्ट प्रभु से मेल, तो सीधा प्रभु से मेल होगा महाराज, तो वहां फाइल खुलेगी। यहां तो क्लोज करवा करके ही छोड़ेंगे, और करवाना पड़ेगा। हाँ, डंके की चोट पर करवाना पड़ेगा, तुरंत बुलडोजर सरकार को चलाना पड़ेगा।
क्योंकि ये एक व्यक्ति की आवाज नहीं है, लाखों करोड़ों हिंदुओं की मांग है और लाखों करोड़ों हिंदुओं की मांग को समय रहते सरकार को पूरा करना पड़ेगा। अगर वो चाहता है कि हिंदू आंदोलन करने के लिए सड़कों पर बाध्य ना हो तो चलवाइए बुलडोजर, और चलेगा, चलाना पड़ेगा महाराज। चिल्ला नहीं रहे हैं आज हम ज्यादा, सोच रहे हैं आपको समझा कर बता दें क्योंकि सबको चिल्ला करके बताएं। तो आप जाइए, आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और बुलडोजर ही विकल्प है, ये जान लीजिए। इनके जैसे अत्याचारी, अनाचारी, दुराचारी, पापाचारी, लोपाचारी और व्याभिचारी लोगों के लिए बुलडोजर बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनके जहन में ही ओसामा बिन लादेन, अजमल कसाब, अफजल गुरु और याकूब मेमन भरे हैं। और ऐसे आतंकवादी विचारधारा पर अगर समय रहते इनके हौसलों पर और इनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलाया गया महाराज, तो ये पनपेंगे अगर उस बहराइच की धरती पर, तो उसे मिनी पाकिस्तान बनने में समय नहीं लगेगा। मोदी जी, अयोध्या से ही है जगत गुरु परमहंस आचार्य, उन्होंने कहा 3 मिनट का समय मिलना चाहिए, और अगर 3 मिनट का समय मिल गया, चौथा मिनट नहीं लगेगा। अगर देश के संत इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे और इस तरीके से मांग करेंगे, कल को कोई और भी मांग करेगा, तो कितना सही मानते हैं आप इसे? बिल्कुल सही कहे, अच्छी बात कहा उन्होंने तो ना भाई। अगर धर्माचार्य नहीं बोलेंगे इस जुर्म के साये में, मुंह खोलेगा कौन? हम नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन बताइए? धर्माचार्य का मतलब क्या है? धर्म के लिए बोलने वाला, धर्म के अच्छे आचरणों को बताने वाला। और परमहंस नहीं बोलेंगे, जगत गुरु नहीं बोलेंगे, शंकराचार्य नहीं बोलेंगे, मोहितराज नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा बताइए ना। जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा हो, तब तक देश का विकास नहीं होगा। शुरुआत स्वयं से ही करनी पड़ेगी, और सीधा सा सिद्धांत है, ऐसे लोगों को तो देखते ही। तो 3 मिनट का समय किस लिए? 3 मिनट का समय, 1 मिनट भूत, 1 मिनट भविष्य और 1 मिनट वर्तमान। मतलब वर्तमान के लिए 3 मिनट चाहिए। हाँ, पलटने के लिए, तीनों को सुधारने के लिए। इनके जैसे अपराधियों का भूत भविष्य वर्तमान हो तो 3 मिनट लगाए, इनका तो फिर 30 सेकंड में काम होना चाहिए। 30 सेकंड पर्याप्त है इनको सुधारने के लिए। 30 सेकंड पर्याप्त है, बस मात्र 30 सेकंड पर्याप्त है इनको सुधारने के लिए। और प्रशासन अगर कार्य कर दे तो ये तो अच्छी बात है। हाँ, इशारा कहाँ है आपका? इशारा सही जगह पर है, जहां पर आप सोच रहे हैं वहीं पर मेरा इशारा। अगर तुम जगत जननी जगदम्बा के शोभा यात्रा पर पथराव करोगे, हमारे रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव करोगे, या हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव करोगे, तो हम सुनने के लिए नहीं बैठेंगे अब, और न प्रशासन के भरोसे बैठेंगे। अगर धर्म पर होगा आघात तो मैं प्रतिघात करूंगा, और सनातन हूं, सनातन की बात करूंगा, सीधा सा सिद्धांत। अगर हम पर अटैक करोगे, हमारे धर्म पर अटैक करोगे, तो हम किसी के सहारे नहीं बैठेंगे, हम वहीं जवाब देंगे, और जो जिस भाषा में मिलेगा उसे उसी भाषा में जवाब देंगे। ये जान लीजिए। तो क्या जैसे जो घटना हुई इसमें पूरा समाज तो इन्वॉल्व रहा नहीं होगा, कि पूरा समाज इन्वॉल्व रहा हो, कुछ ही लोग रहे होंगे, तो पूरे समाज को टारगेट करना कहाँ तक सही है? तो समाज के कुछ लोग निकल करके सड़कों पर आए जो बताएं कि ये गलत हुआ है। अगर वो चाहते हैं ना कि उनको टारगेट ना किया जाए, तो वो सड़कों पर आए, चिल्लाएं इस घटना पर कि बहराइच में जो मरा है ना वो हिंदू है ना मुसलमान है, वो इंसान है, उस इंसान के साथ हम भी खड़े हैं। एक व्यक्ति नहीं खड़ा होगा महाराज, ये सब उसी जिहादी के साथ है। तो जो उस जिहादी के साथ होगा तो हिंदू हिंदू के साथ रहेगा। और राम गोपाल मिश्रा की जो नृशंस हत्या की गई महाराज, उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। डंके की चोट, तन मन धन समर्थन मार्गदर्शन सबके साथ है। कुछ लोग ये भी कहते हैं मोहित जी, उपचुनाव होना है और उपचुनाव के लिए पटकथा लिखी जा चुकी है उसी को देखते हुए। अच्छा, ये कह कौन रहा है? विपक्ष वाले कह रहे होंगे, वही जिनको घबराहट हो रही है। तो महाराज तुम्हारी तो कलाई ऐसी खुलेगी इस बार उपचुनाव में, और उसके बाद फिर 27 में असेंबली का चुनाव होना है जी। महाराज, ये घर के ना रहेंगे ना घाट के रहेंगे, ये आपको डंके की चोट पर कह दे रहा। निश्चित तौर पर कितना भी ये प्रयास कर लें, जो हिंदू हित की बात नहीं करेगा, जो हिंदुओं के खिलाफ जाएगा, उत्तर प्रदेश से उसकी सत्ता को उखाड़ फेंकने का सामर्थ्य हिंदू समाज रखता है। उखाड़ फेंकेंगे ऐसी सत्ता को। जो हिंदू हित की बात करेगा वही उत्तर प्रदेश से लेकर के भारत देश तक राज करेगा। अभी शुरुआत कहाँ से करेंगे? अयोध्या में उपचुनाव है मिल्कीपुर सीट पर, ठीक है, शुरुआत कहाँ से होगी? देखिए, शुरुआत हो चुकी है। ये तीसरी बार लगातार जो है सेंट्रल चुनाव में जो है विपक्ष में बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में भी मुझे लग रहा है कि दूसरा कार्यकाल है योगी जी का, ये दूसरा कार्यकाल है, इसके बाद तीसरा चुनाव होगा। हाँ, 27 में तीसरा चुनाव होगा। 2 कार्यकाल इधर प्रदेश में निपटा चुके हैं।
तो ये हर जगह से तो विपक्ष में है और आने वाले समय में विपक्ष में भी बैठने के लायक नहीं रहेंगे। ये भी मैं आपको बता दूं, ये विपक्ष में भी नहीं बैठ पाएंगे। क्योंकि कारण क्या है, जो मज़ारों पर जाने वाले, टोपी लगाने वाले, इफ्तार पार्टी करवाने वाले, वो चाहते हैं कि हिंदू उन्हें वोट देगा तो मैं तो नहीं दूंगा, और जितनों को रोक सकता हूं उतनों को रोकूंगा। हाँ, मैं किसी विधानसभा में जाकर के हो सकता है कि जीतने की स्थिति में ना रहूं, लेकिन तुम्हें हरा देने की पूरी क्षमता रखते हैं। हाँ, जिस भी लोकसभा विधानसभा में उतर जाएंगे महाराज, पलट देंगे वहां की स्थिति को। हाँ, ये आप जान लीजिए। और जहां उतरे हैं वहां की स्थिति जाकर के चेक कर लीजिएगा, जो जो विधानसभा और लोकसभा मेरे को मिली थी। अच्छा, यहाँ क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? अरे होने वाला क्या यार, जो है बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। होने वाला जैसा संदेह आप कहीं और लेकर के जाइए। हाँ, नई हवा है, नई सपा है, नई सपा है, मिल्कीपुर से फिर से सपा है। सांसद हैं अवधेश प्रसाद, यहीं से सांसद हैं। कहते हैं प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हमें मिला है, सच्चे राम भक्त हम हैं, और इस बार मिल्कीपुर का भी रण जीतेंगे, 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। और इसके अलावा मिल्कीपुर से शुरुआत होगी। 2027 में भाजपा अगर 50 सीट भी पा जाती है तो हम संन्यास ले लेंगे। ये अवधेश कौन है? सांसद है, मैं नहीं जानता। मतलब यहीं से हैं और सांसद जी को नहीं जानते? जो राम को नहीं मानता उसको मैं नहीं जानता। सीधा सा सिद्धांत है। अयोध्या में रह करके, विशेष करके जो राम को नहीं मानता उसको मोहित राज नहीं जानता, चाहे सांसद हो, हम बड़े भक्त हैं या विधायक हो। अरे बड़े और छोटे का पैरामीटर कौन हो, नापे हैं कहीं से का? कहते हैं प्रभु का आशीर्वाद भी। हाँ, खाली हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे, हम राम मंदिर में नहीं जाएंगे, हम मूर्ख बना करके जो है राम भक्तों का वोट लेंगे, फिर राम भक्तों के लिए जय श्री राम का उद्घोष भी नहीं करेंगे, हम मज़ार पर जाएंगे, हम इफ्तार पार्टी करेंगे, लेकिन हम राम मंदिर नहीं जाएंगे। महाराज, ये मूर्ख किसी और को जाकर के बनाए। अयोध्या की धरती से ही चैलेंज करके कहते हैं कि जो राम का नहीं, अयोध्या वासियों एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, आपके किसी काम का नहीं। सीधा सा सिद्धांत है। आपके चैनल पर मेरे अब तक के जीवन का ये सबसे शांत इंटरव्यू है, ये आप समझ लीजिए। नहीं, ये तो देख ही रहे हम। आपका वैसे नॉर्मल ऐसे बातचीत नहीं करते, आपका बात करने का लहजा अलग होता है और बेबाकी के लिए आप जाने जाते हैं। कोई भी आता है, कोई भी चैनल हो, आपसे बात करेगा, आप बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हैं। और इतना शांत तो मैंने भी कभी नहीं देखा कि इतने शांत तरीके से आपने कभी बातचीत की हो। अच्छा, आज शांत होने के पीछे की वजह क्या है? शांत कहते हैं ना कि जब समुद्र जिनमें गहराई होती है वो शांत होते हैं, और कुछ बातें हैं जो समझना चाहिए। कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, चिल्ला तो हर जगह पर रहे हैं, लेकिन अब समझाने की आवश्यकता है, सिर्फ चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे लगता है कि मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा तो लोग ज़्यादा अच्छा समझेंगे आपके चैनल पर। बाकी तो सब ठीक ही है, सब ठीक है, सब एकदम मस्त है। अभी क्या उम्मीद है बहराइच मामले में? बहराइच मामले में महाराज रिजल्ट मिलेगा आपको, जाइए 12 घंटे के अंदर आप मिलिएगा हमसे दोबारा। 12 घंटे के अंदर? 12 घंटे की बात है बस, ज़्यादा नहीं है। बड़ा दावा कर रहे हैं मोहित राज, कह रहे हैं 12 घंटे के अंदर रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट क्या मिलेगा? कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा होगा। ये महाराज भारतीय जनता पार्टी है, यहां अपराधियों को पनपने जैसा सिस्टम नहीं दिया गया। गलत करोगे तो वैसा भरोगे, और अगर गलती किए हो तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री सिर्फ मुख्यमंत्री और राजनीतिज्ञ नहीं, एक संत है महाराज, जो तुम्हारी आपराधिक सत्ता को उखाड़ फेंकने में मिनट नहीं लगाएगा। हम तो 12 घंटे बहुत बोल दिए महाराज। तुम्हें लगता है ये इनकाउंटर जैसा रिजल्ट जो है किसी और सरकार में मिलता? आपको संभव ही नहीं था महाराज, जो आपको इतने कम समय में प्राप्त हो गया है। तो सीधा सा सिद्धांत है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। और हिंदुओं को एकजुट होकर के सनातन धर्म के संस्कृति और सनातन धर्म के प्रभुत्व के गरिमा के नींव के स्तंभों को मजबूत करने की आवश्यकता है। और जितने भी सनातनी हैं वो एक ही सुर में भारत सरकार से एक आह्वान करें कि इस भारत देश में जितने भी लोग उमर शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, मीर बाकी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूर लंग, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह, महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन तुगलक की विचारधारा को परोस रहे, इनको उखाड़ फेंकें, वरना हिंदू समाज उखाड़ फेंकेगा। सीधा सा सिद्धांत है, अब यहां नहीं चलने देंगे। कमलेश तिवारी की हत्या हुई, हम शांत रहे। रिंकू शर्मा की हत्या हुई, हम शांत रहे। निकिता तोमर की हत्या हुई, हम शांत रहे। कर्नाटक में हर्षा हिंदू की हत्या हुई, हम शांत रहे। और आज के हिंदू समाज से कहना चाहता हूं कि बहराइच की घटना पर भी अगर आप शांत रहे तो आपको जगाने के लिए कोई दूसरा राम गोपाल अब इस धरती पर नहीं पैदा हो।
आज का हिंदू जानते कैसा, आज का हिंदू कुंभकर्ण हो चुका है महाराज। अगर जग जाए तो पूरी सेना को खा जाए, लेकिन उसको जगाने वाला चाहिए। और 4 हिंदू सही दिशा में तभी जाते हैं जब 5वां कंधे पर होता है। तो इसलिए इनको समझने की आवश्यकता, इसलिए इनको जानने की आवश्यकता है। मिश्रा है, चौबे है, पांडे है, तिवारी है, वर्मा है, भूमिहार है, खटिक है, बिंद है, मल्ला है। महाराज काहे बटे हो, काहे बटे हो बताओ ना। कंधे से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। और दीपक ही नहीं रहा तो इस बाती का क्या करोगे, और हिंदू धर्म ही नहीं बचेगा तो इस जाति का क्या करोगे बताओ ना। तो जातियों में बंटने की आवश्यकता नहीं, एकजुट होकर के एक छत्र के नीचे आकर के एक साथ आवाज उठाने की आवश्यकता है और सरकार को बताने की आवश्यकता है। संगठनों पर एक बड़ा आरोप लगता है, हो सकता है आपसे किसी ने पहले भी पूछा हो, खासकर भारतीय जनता पार्टी को लेकर। कहा जाता है ये पार्टी मुसलमानों को देखते ही, कुछ लोग हम जैसे मिल्कीपुर में चुनाव कवरेज कर रहे हैं तो वहां पर भी कुछ लोग कहने वाले मिल जाते हैं, ये सरकार जैसे ही यादव और मुसलमान देखती है टूट पड़ती है। और यहाँ भी हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी ना हिंदू मुसलमान करती है, ना जातिवादी फैक्टर पर राजनीति करती है, ये अन्य पार्टियों का काम है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जैसी नीति पर कार्य करती है। और जितनी भी योजनाएं आई हैं, मुझे बताइए क्या सिर्फ एक जाति को दी गई या धर्म विशेष को? बताइए। आवास योजना का लाभ सिर्फ हिंदू ने लिया है तो रामपुर में कैसे बन गए 2400 घर? आयुष्मान योजना का लाभ सिर्फ हिंदू ने लिया है। स्वच्छ भारत अभियान का लाभ सिर्फ हिंदू ने लिया है। जनधन योजना का लाभ सिर्फ हिंदू ने लिया है। सुकन्या योजना का लाभ सिर्फ हिंदू ने लिया है। लाडली बहना का जो है लाभ सिर्फ हिंदू ने लिया है। बताओ ना, हाँ नहीं बताइए। मेडिकल कॉलेज का लाभ सिर्फ हिंदू ले रहा है। जो सड़कें अयोध्या में बनाई गई हैं इसका लाभ सिर्फ हिंदू ले रहा है। जितने भी मेडिकल कॉलेज खोले गए उसका लाभ सिर्फ हिंदू ले रहा। मुझे बताइए ना भाई, बताइए। तो सरकार की जो योजना है ये तो सबके लिए है। तो जब सबके लिए है तब काहे छाती पीट रहे हो महाराज? विधवा विलाप काहे कर रहे हो आकर के? काहे विधवा विलाप कर रहे हो, वही तो पूछ रहे हैं ना। एक्शन होता है ना इस सरकार का, उस एक्शन को लेकर तो लोग। आपको क्या लगता है कि अपराधी को पनपने दें? नहीं, आपको क्या लगता है, जैसे आप क्या चाहते हैं कि अपराधियों के हौसले बुलंद हों जैसे थे दूसरे सरकारों में? वो भाजपा नहीं करने देगी महाराज। हाँ, अपराधी नहीं पनप पाएंगे उस उत्तर प्रदेश में जब तक योगी जी महाराज हैं। हाँ, सीधा सा सिद्धांत है। अब आने वाले समय में, अभी तुम कहते हो ना कि चाय वाले को प्रधानमंत्री बना करके बैठा दिए, गाय वाला यहाँ प्रदेश चला रहा है। महाराज, चाय वाला तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और गाय वाले को वहाँ बैठा दिए तो झेल नहीं पाओगे महाराज।